कि जवान, किसान और विकलांग, और इस तीनों का समावेशी जो शब्द इन्होंने कहा और जो मैंने समझा, जो गो थ्रू मैंने किया, विज्ञान, टेक्नोलॉजी एज वेल एज एडवांसमेंट, ये जो हॉस्पिटल है वो जवान, किसान और विकलांग, और उसका चौथा भाग जो इन्होंने जोड़ने का कार्य किया, विज्ञान, मतलब टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के साथ इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लाया गया। तो ये संयोग से मैं इसी शहर का लड़का हूँ, तो इट्स अ प्राइड एंड प्रिविलेज फॉर अस कि हमारे भी शहर में इस तरीके का हॉस्पिटल जो लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, और हम सभी लोग समाज के अंग हैं तो राष्ट्र के भी अंग हैं, और इससे राष्ट्र का भी कार्य हो रहा है। तो मैं मोहित जी को और डॉक्टर साहब को, एंड दे ऑल आर द इनकारनेशन ऑफ गॉड, डॉक्टर्स आर द इनकारनेशन ऑफ गॉड, ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं। क्योंकि हम अपने जीवन के इल्यूज़न में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि मैं किस रोग से ग्रसित हूँ, नहीं हूँ, तो इस इल्यूज़न को ये दूर करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों का मैं पहले तो सम्मान करता हूँ और चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि इन लोगों की भूमिका समाज में बहुत अग्रणी है और बहुत महत्वपूर्ण है। और हॉस्पिटल जो मैंने अपनी निगाहों से देखा वो मुझे वेल इक्विप्ड नज़र आया, और जो बेहतर से बेहतर ये लोगों को दे सकते हैं उसके लिए इन्होंने जो संकल्प लिया है, उसके संकल्प को मैंने संकल्पित होते हुए अभी तक देखा है। यहाँ पर देखिए जितने ऑर्थो के केसेस आएंगे, हड्डी से रिलेटेड सारे केसेस, जनरल फिजिशियन में जितने केसेस आएंगे, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये जितने सारे जिन केस आएंगे वो सारे इलाज होगा। डिलीवरी गायनी की मैम लोग हैं, ठीक, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनका अभी जस्ट MBBS कंप्लीट हुआ है, डॉक्टर रजनीश नाम है। और ये हमारे सीनियर सर हैं, डॉक्टर अनुरंजन सर, ये दोनों लोग फिजिशियन हैं, जनरल फिजिशियन हैं। हॉस्पिटल के बारे में बताएं, कितने बेड्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे पास जनरल वार्ड भी है, ICU भी है, OT भी है, ठीक, OPD की भी है। और हमारे हॉस्पिटल से एक चीज़ है कि जैसे जितने जवान, किसान और विकलांग जितने लोग हैं पूरे भोजपुर ज़िला में, उन लोगों के लिए हम अलग से 20% के डिस्काउंट रखे हैं कि उसमें आप आ रहे हैं, जो भी जवान हैं वो, आप एक पुलिस वाले कांस्टेबल भी हैं और एक आर्मी मैन भी हैं, उनके लिए भी जितने किसान परिवार हैं उनके लिए 30% है, जवानों के लिए 20% है, और जितने विकलांग लोग हैं उनके लिए 30% है। इस चीज़ का सुविधा है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर एक डेटा बना रहे हैं कि जितने मुखिया लोग हैं, सरपंच लोग हैं, उन लोगों से उनका जितना एरिया पड़ा है, मान के चलिए एक मुखिया के अंडर में 7 गांव आता है, तो उन लोगों से हम डेटा ले रहे हैं कि आप हमको पार्टिकुलर एक एक गाँव करके डेटा दीजिए। और मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारा 2-2 लड़के का टीम करके गाँव में कैंपिंग चलेगा, डोर टू डोर, जिसमें हम लोग जाकर गाँव में पता करेंगे कि आपके घर में कौन से पेशेंट हैं, किस टाइप के पेशेंट हैं, आपका इलाज कहाँ पर चल रहा है। ऐसे हमें पता चल जाएगा कि इस घर में ऐसे पेशेंट हैं। और उसके बाद फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे को जो भी मरीज़, जो भी पेशेंट का ज़्यादा वहाँ पर हमें डेटा निकलेगा कि हाँ यहाँ पर शुगर के पेशेंट ज़्यादा हैं, या यहाँ पर चेस्ट से रिलेटेड जितने भी कार्डियो के पेशेंट हैं, तो हम लोग वैसे 2 स्पेशल डॉक्टर जनरल फिजिशियन में आ जाएंगे। हमारे सर बहुत एक्सपीरियंस है, सर हैं, हमारे भैया हैं, हम लोग वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट कैंपिंग करेंगे सैटरडे और संडे उस गांव में। फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे ऐसे ही हम लोग दूसरे गांव का डेटा उठाएंगे। इसमें हमारे जितने भी भोजपुर जिला के हम लोग जहाँ पर मिले, सारे मुखिया लोग जी लोग बोले हैं कि हाँ हम लोग आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। नया चीज़ जो मैंने देखा आपके हॉस्पिटल में फीडबैक फॉर्म आप लोग जी, हमारे पास फीडबैक फॉर्म ये है ना कि जैसे आरा शहर में कोई भी हॉस्पिटल, सारे लोग इलाज तो अच्छा है, पर पेशेंट लोग डॉक्टर से सर्टिफाई हो जाते हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं उन लोगों से कोई सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, कोई किसी को बात करने का तरीके से बात नहीं कर सकते। इसके लिए हम रखें, देखिए इन पेशेंट फीडबैक है, जो पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं, जितने पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनके लिए इसमें फीडबैक है कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहा, क्या एडमिशन प्रोसेस में आपका डिले तो नहीं हो रहा है। उसके बाद कंसल्टिंग इमरजेंसी आपकी कैसी रही, अगर इमरजेंसी में आप आ रहे हैं उसमें आपका कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन को आपको जो भी आपका एडमिशन लिया जा रहा है, क्या आपको उसमें एक्सप्लेन किया गया कि आप ये जो भी पैसा लगेगा, बेड चार्ज से लेकर एवरीथिंग, अगर आप जवान, किसान और विकलांग डेटा से आते हैं तो उसके लिए आपकी क्या सुविधा है, ये चीज़ें। फिर नर्सिंग सर्विस में हमारा है कि क्या नर्सिंग सर्विस आपको फ्रेंडली, कोऑपरेटिव इस तरीके से मिल रही हैं। डॉक्टर्स का भी है कि डॉक्टर का भी आपको फीडबैक देखना है कि क्या आपने सर के पास गया तो सर ने आपको प्रॉपर सेटिस्फाइड हुए सर के पास से, या कुछ मैनेजमेंट तो हाँ बंदा कर पाता है कि हाँ आपने हाँ कोई कोर्स वगैरह प्रॉपर आपको फीडबैक A to Z। हमारे पास ये भी है कि हाउस कीपिंग, क्या आपको कहीं गंदगी दिख रही है,
वो भी चीज़ डेली सफाई हो रहा है नहीं, टाइमली सफाई हो रहा है नहीं, आपके पास डाइटरी का सर्विस आ रहा है नहीं, खाने के लिए लेकर के अगर आपको डॉक्टर, बहुत पेशेंट आप जानते हैं कि आरा में आते हैं गांव से, जो गांव से आते हैं लोग, यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी खाने का नहीं हो पाता है। या अब एक तो पेशेंट आया हमारे पास एडमिट हो गया, अब वो होटल से खाना खाए, वहाँ पर भी उसको सुविधा नहीं, उसके लिए हम लोग अपना कर रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनके लिए मेस का प्रोवाइड करेंगे, कि जो उनका डाइट बनाएंगे डॉक्टर के थ्रू, वो डाइट उनको प्रोवाइड करना है। जिसमें जिनको क्या होता है कि नॉलेज नहीं मिल पाता है कि हाइपरटेंशन में हमको क्या, किस चीज़ का खान पान का परहेज करना है, या इस तरह का भी परामर्श दिया जा रहा है मरीजों को द्वारा, मरीजों को। और हम लोग डॉक्टर अब चाहते हैं कि आगे भी इस तरह का कैंप करके गरीब लोगों का और भी उद्धार किया जाए। क्या क्या सुविधा है इस हॉस्पिटल में? सभी चीज़ का व्यवस्था है, जैसे आप मतलब जांच की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा है। और पहले दिन ओपीडी फ्री है। हाँ, ओपीडी फ्री।